दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, सोचिए कि अगर आपके पास मैसेज आए कि आपका कोरोना टेस्ट का सैंपल लिया गया है, रिपोर्ट का इंतजार करें और आपने कोई भी टेस्ट ना करवाया हो, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है, आपको गुस्सा आएगा और आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ उन व्यक्तियों के साथ जो उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले में शामिल होने के लिए गए थे। दोस्तों, अब उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना वायरस की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जारी करने के आरोप में अब जांच बैठा दी है। दरअसल जिस प्राइवेट लैब को कुंभ मेले में एक बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर ही गलत परीक्षण का आरोप लगा है। इसके बाद कई और प्राइवेट लैब्स और फर्जी टेस्टिंग कराने के मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बावजूद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले पहुंचे थे। बताया गया है कि फर्जी टेस्टिंग का यह मामला तब खुला जब पंजाब के रहने वाले एक शख्स ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ईमेल लिखकर इसकी शिकायत की। सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति कुंभ मेले के दौरान अपने घर पर ही रह रहा था और इसके बावजूद उसके पास मैसेज आया कि कोरोना वायरस उसका सैंपल, कोरोना टेस्ट करवा करके उसका जो सैंपल लिया गया है उसका रिपोर्ट अब आ गया है। जानकारी के मुताबिक शख्स ने इस घटना की शिकायत ICMR से की और कहा कि आधार और मोबाइल नंबर का फेक टेस्ट के लिए उसके नंबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में ICMR ने संज्ञान में लेते हुए इस मामले को उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भेजा है और जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अफसर को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि उत्तराखंड के इस अफसर ने जब कुंभ मेले में जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी इन प्राइवेट लैब को, उसकी जांच शुरू की, तो शुरुआत में ही और भी लैब जो है इसके संदिग्ध में आया और फेक रिपोर्ट की बात सामने आई। तब उन्होंने मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए, जिस पर लैब में इंक्वायरी बैठा दी गई है। उसे मेला क्षेत्र के रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का आदेश दिया गया था। उस लैब पर अब जो है इंक्वायरी चल रही है और भी जांच किए जा रहे हैं। उत्तराखंड ने कुंभ में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मद्देनजर 24 प्राइवेट लैब को टेस्टिंग कराने के आदेश दिए थे। 14 जिला प्रशासन और 10 कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग के रैपिड रैंडम टेस्टिंग को लेकर के, रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर के तमाम जो वहाँ पर प्राइवेट लैब्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी। पर इसी में जो बातें निकल कर ये आ रही हैं कि और जो लोग थे जो वहाँ पर नहीं गए, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, अब उनके पास भी मैसेज आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच हरिद्वार जिला मजिस्ट्रेट श्री रविशंकर के अंतर्गत इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में आई प्राइवेट लैब की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद कुंभ में काम करने वाली बाकी टेस्टिंग लैब की भी जांच हो सकती है। कमेटी को रिपोर्ट 15 दिन में सौंपनी होगी और अगर कोरोना वायरस रिपोर्ट की खबर सही साबित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इससे तो साफ है कि जिस टेस्टिंग के दम पर सरकार कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए उन आंकड़ों का इस्तेमाल अपने मुताबिक तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के है, व्यवस्थाओं को लेकर के है, वो करती है, उसकी जड़ ही कमजोर है। हम कैसे विश्वास करें कि टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है वो सही है या गलत है? इस पर तमाम तरह के केस सामने आ चुके हैं जिनमें पॉजिटिव केस के दोबारा जांच कराने पर रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आती है। आदमी भी पॉजिटिव आने के बाद शंका में रहता है और वो पॉजिटिव है या नहीं इसको लेकर के उसके मन में डर रहता है। दूसरी लहर में ऐसे तमाम केस सामने आए जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे पर फिर भी वो पॉजिटिव हुए। ऐसे में सरकारी आंकड़ों पर पोल लगातार
खुलती हुई दिख रही है। बिहार में कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया पर एक बड़े फर्जीवाड़े का भी इससे पहले खुलासा हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पता चला था कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग का जो डेटा है उसमें गड़बड़ी आई थी। फर्जी नाम, फर्जी मोबाइल नंबर के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों ने गलत रिपोर्ट तैयार की थी, जिससे वैश्विक स्तर पर हमारे देश की कितनी आलोचना हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने बिहार के जुमई, शेखपुरा और पटना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच का डेटा जो था उसकी पड़ताल की। 16, 18 और 25 जनवरी के टेस्टिंग डेटा में जुमई में कुल 588 एंट्री दर्ज थी, जिनमें कई एंट्रियां गलत थी, जिसके लिए फर्जी नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत में बात पता चली कि डेटा टारगेट को पूरा करने के लिए टेस्टिंग डेटा में गड़बड़ी की गई। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि फर्जी कोरोना टेस्ट दिखाकर नेता और अधिकारियों ने घोटाला किया है। बिहार में कोरोना की जांच के नाम पर हुई इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जांच की बात कही थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा था कि इस मामले में सभी स्तरों पर जांच होगी और सिविल सर्जनों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। अधिकारियों का जवाब पहले से ही रटा रटाया रहता है, जांच जांच बस जांच ही होती रहती है। फिर मामला फाइलों में दब जाता है और मीडिया टीआरपी के रेस में आगे बढ़ जाती है। बहरहाल जो बिहार की स्थिति थी, इससे पहले और तमाम स्थितियां थी, जो गड़बड़ियां थी, जो निकलकर सामने आ रही थी, उससे जाहिर सी बात है लोगों में शंका पैदा होता है, लोगों में डर पैदा होता है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के एक शंका का जो माहौल है सरकार के प्रति, संवेदनशीलता जो है लोगों में वो उत्पन्न होती है और वैश्विक स्तर पर इसकी कितनी आलोचना होती है ये तो आपने देखा ही, और इसकी निंदा कितनी होती है ये सबके सामने था। बहरहाल ये स्वास्थ्य कर्मी और ये प्राइवेट लैब्स अगर ये लापरवाही कर रहे हैं तो ये जांच कहां तक सार्थक होती है तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। पर सरकार पर सवाल खड़े करना और लोगों को संदेह होना, लोगों को आशंका होना और लोगों में डर बैठना, इन्हीं सब चीज़ों से आता है। और सरकार अगर कोशिश करती भी है तो वो लोग जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनके मन से डर नहीं निकलता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी काम हो वो आंकड़े के मुताबिक या जो भी हम रिपोर्ट तैयार करें या जो भी अधिकारी हों इसको लेकर के इसको लेकर के जो तमाम जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हों वो इनकी मॉनिटरिंग करें, वो इनको लेकर के एक तरीके से देखें, उसकी जांच करें कि क्या ये फर्जी तो नहीं तैयार हो रहा है। और जब तक ये जांच नहीं करेंगे तो इस तरह के जो केसेस हैं वो निकल कर सामने आएंगे और जिससे हम सबके लिए बहुत बड़ा ये खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी, इसको आपने देखा और सराहा और आगे कोशिश करिए बढ़ाने के लिए, क्योंकि सत्ता के सामने हम अपनी बात को रखते हैं, डंके की चोट पर रखते हैं और जो सच है वो रखते हैं और सच ही दिखाते हैं, जो कि आज शायद टीवी मीडिया आपके सामने नहीं रखता। इसीलिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।